हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। मैं दीवान सिंह। तो मैंने बताया था कि आर के भटिया साहब ने जो एसपीबी के हैं, जो यूएफयू के 9 घटक दल हैं, उनके खिलाफ उनके डीरजिस्ट्रेशन के लिए लेटर लिखा सीएलसी को, और उन्होंने लगभग हर पॉइंट को कवर किया। अब लेटर इतना लंबा था कि उन्होंने जो लिखा उसको थोड़े समय में नहीं बताया जा सकता था। मैंने सोचा क्यों नहीं इसको मैं लगभग 4 वीडियोज में यूट्यूब पर डाल दूं, जिससे हमारे रिटायरीज और पेंशनर्स को पता चले कि पेंशनर रिटायरीज में कितना रोष है। और सर, इतना लंबा लेटर पहली बार सीएलसी को किसी ने लिखा है, बिल्कुल निस्वार्थ भाव से। अब मैं केवल इसको पढ़ करके बताऊंगा। 3 पार्ट में ऑलरेडी कर चुका हूं, यह है मेरा चौथा पार्ट। Because due to the effect of major portion of funds allotted for 11th, 12th BPS was added in special allowance and the remaining portion was added in basic pay, the basic pay was reduced drastically in every BPS। वो ये कहते हैं कि स्पेशल अलाउंस की वजह से बेसिक पे को कम कर दिया गया। बहुत बड़ा लांछन है। Furthermore, from November 1st, 2022 for bank employees and retirees, the 12th BPS and 9th joint note came into effect. These agreements shifted the DA calculation to new consumer price index series 2016/100। Earlier it was CPI 1960/100 along with construction of new basic scales after the merger of 8088 points of DA। This change is not for pre-1/11/2022 retirees। और ये जो चेंज है डीए का चेंज 8008 वाला, जो नया नेशनल पैटर्न है डीए का, वो भी उनको नहीं दिया गया। ये भी बहुत बड़ी शिकायत है। लास्ट बट मोस्ट इंपॉर्टेंट दैट द वर्किंग एम्प्लॉय यूनियन प्लांटेड वेरी सीरियसली कॉन्स्पिरेसी टू यूज देयर पावर ड्यूरिंग देयर एवरी पीएस। यानी हर बेस सेटलमेंट में इन वर्किंग यूनियन ने अपनी पावर को अनुचित उपयोग किया। These unions don't want the pension updation because if pension updation is implemented, they will have to lose some share of funds allotted for every wage revision, improvement in service conditions and superannuation benefits। यदि ये लोग ऐसा नहीं करेंगे तो ये जो इनका वेज रिवीजन हो रहा है उसका कुछ हिस्सा पेंशन में चला जाएगा, और ये नहीं चाहते किसी प्रकार से पेंशन अपडेशन हो। और यही कारण है कि 2015 में नींव रख दी गई इन्होंने रेगुलेशन को तोड़ते हुए कि इनका कोई कॉन्ट्रेक्चुअल लायबिलिटी नहीं है। वेल, कंक्लूडिंग आई सबमिट दैट द यूनियंस आर कंस्टिट्यूटेड एज पर आर्टिकल 19 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फॉर द वेलफेयर एंड इंप्रूवमेंट ऑफ द वेजेज। ये है असली काम यूनियंस का। जो एम्प्लॉयज हैं, मेंबर्स हैं, उनके वेलफेयर के लिए बनी हुई हैं ये, न कि पॉलिटिकल गेम खेलने के लिए, न कि फिलिस्तीन को 5-5 लाख रुपए देने के लिए। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द यूनियंस डज नॉट अलाउ देम टू रेड्यूस और curtail द एग्जिस्टिंग बेनिफिट्स ऑफ मेंबर्स वेदर दे आर मॉनेटरी बेनिफिट और सर्विस कंडीशन और पेंशनरी बेनिफिट। दस देयर इंडल्जेंस in non-welfare activities of the above unions is an offence which is sufficient to cancel their। और उन्होंने तर्क दिया कि यदि ये वेलफेयर वाला काम नहीं करती हैं तो इनको कोई अधिकार नहीं है बने रहने का, इसलिए इनके रजिस्ट्रेशन को डी रजिस्टर किया जाए, इनके रजिस्ट्रेशन को कैंसिल किया जाए। यदि ये आर्टिकल के जो 19 है कॉन्स्टिट्यूशन को, उसके अनुसार काम नहीं करती हैं, स्वाभाविक सी बात है इनको खत्म करो, इनकी जरूरत नहीं है। आगे, but the above revelations prove beyond doubt that they are behaving discriminatorily against pensioners and taking decisions violating the provisions of BEPR 95 as well as Article 19 of the Constitution of India and their own constitution, which allows negotiation only to increase in wages, improvement in service conditions and superannuation benefits। I most humbly appeal to take notice of above mentioned facts and cancel registration of all the above mentioned 9 unions association and also declare them disqualified for leadership to negotiate on any issue of pensioners in the interest of justice and to ensure rule of law may prevail in। मतलब इन्होंने एक एक चीज जो लिखी है ना, लीगली इंटरप्रेट करते हुए ये दिखाती है इनको जानकारी है। और मैं और इसको कुछ नहीं कहूंगा, मैंने जो पढ़ दिया वही काफ़ी है आपको इंटरप्रेट करने के लिए। इनने काफ़ी इंटरप्रेट कर रखा है, और ये है इनका पार्ट 4, क्योंकि इसमें से एक भी
शब्द को मैं छोड़ नहीं सकता था, छोड़ देता तो वो मेरा इंटरप्रिटेशन होता। मैं चाहता था कि आर के भटिया साहब ने जो कुछ लिखा है वो हूबहू हमारे पेंशनर्स और रिटायरीज के पास पहुंचे। अब इसको यहीं खत्म करूंगा। थैंक यू, धन्यवाद।